साथियों नमस्कार। दौसा जिले के सर्व समाज के साथियों को, सभी माता बहनों को, किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आप सबके बीच लाइव आकर के मेरा हमेशा काम रहता है कि मैं जनता को जागरूक कर सकूं। कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिन मुद्दों पर अगर समय रहते निर्णय ले लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। आज महुआ विधानसभा क्षेत्र की जनता सर्व समाज में जब जाते हैं तो पछताने के अलावा कोई काम नहीं रहा है। लोग बात करते हैं कि जिस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं पिछले 11 महीने में, ये घटनाएं निंदनीय घटनाएं, और महुआ विधानसभा क्षेत्र में एक आतंक सा फैल रखा है। मित्रों, आज मैं खास तौर से दौसा विधानसभा क्षेत्र के साथियों से निवेदन करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आप सबको निवेदन करूं कि दौसा विधानसभा क्षेत्र के लिए 13 नवंबर को उपचुनाव हैं और उपचुनाव में अभी से ही सम्मानीय किरोड़लाल मीणा साहब के परिवारजनों ने, इनके लोगों ने, महुआ के क्षेत्रीय विधायक ने एक गुंडागिर्दी का माहौल तैयार कर दिया है। मैं आपको निवेदन करूं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कोई घटना नहीं हुई। मैं जो भी बोलता हूं लाइव आकर के वो तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर बोलता हूं, और नहीं तो कोई भी व्यक्ति मुझे कोर्ट में घसीट ले जाएगा, इस बात का मुझे एहसास है। इसलिए कि जो भी मुझे बोलना होता है वो कानून के दायरे में आकर के मैं बोलता हूं। आज लगभग 5 से 6 बजे के बीच सम्मानीय किरोड़लाल मीणा साहब का भतीजा, जो महुआ से विधायक हैं, वो 7-8 काली काली गाड़ी लेकर के और छारेड़ा पापड़दा में प्रचार करने गए। छारेड़ा पापड़दा में प्रचार करने गए और प्रचार छारेड़ा पापड़दा से करके जब नांगल राजावतान जा रहे थे, बैजवाड़ी में एक चुनाव का अधिकारी, दौसा के चुनाव निर्वाचन अधिकारी ने, जिला कलेक्टर ने एक चुनाव के संबंधित अधिकारी बैजवाड़ी में खड़ा कर रखा था। कानूनी कार्रवाई जब करनी चाहिए, उस अधिकारी के साथ विधायक और उनके साथ जो कार्यकर्ता थे उन्होंने मारपीट की। मित्रों, मैं आपको निवेदन करूं, पपड़ाज माता मिष्ठान भंडार जो बैजवाड़ी में है, वहां पर वो अधिकारी बैठा था। वो चबूतरा थोड़ा ऊंचा है रास्ते से। जब पुलिस की सायरन बजती हुई गाड़ियां, इनकी गाड़ियों में सायरन थे पुलिस जैसे, और पुलिस की गाड़ियां जब जा रही थी, पुलिस के सायरन लगा करके इनकी गाड़ियां जब निकल रही थी तब, और बीजेपी के झंडे लगा रखे थे, अधिकारी ने इनसे इतना ही पूछवाया, जो उनके असिस्टेंट थे, कि आपने चुनाव के दौरान इन गाड़ियों की परमिशन ले रखी है या नहीं ले रखी। अधिकारी ने इतना ही पूछवाया, यह पुलिस का सायरन अवैध है, इसे बंद कर दीजिए। विधायक महोदय गाड़ी से उतर करके आते हैं और एक विधायक और उनके साथ था। दोनों विधायक वहां पहुंचते हैं और पहुंचकर उस अधिकारी से कहते हैं कि चबूतरे से नीचे आ, और अधिकारी ये कहता है आप यहीं आ जाइए। अधिकारी ने अपना धर्म निभाया
इसलिए निभाया कि आचार संहिता है। आचार संहिता में ना कोई विधायक होता है, ना कोई सांसद होता है, ना कोई मंत्री होता है। एक सामान्य नागरिक का अधिकार हर व्यक्ति के पास रहता है। और जो हमारा चुनाव का अधिकारी है, वो अधिकारी इस बात का ध्यान रखता है कि आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सीधे विधायक जी ने चबूतरे पे चढ़ करके और अधिकारी के साथ हाथापाई की वहां तो, और उसका चश्मा, अधिकारी का चश्मा करीब 8 फीट दूर जाकर के रास्ते में गिरा। आपको मैं इसलिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि 7-8 गाड़ियां थी विधायक जी के साथ, और साथ के साथ ही 40 से 50 लोग थे। मैं तो दौसा विधानसभा क्षेत्र के सर्व समाज के साथियों से इतना आग्रह करना चाहता हूं, अभी तो 13 नवंबर तक तो इनकी कितनी बड़ी गर्ज है। इन्होंने महुआ विधानसभा क्षेत्र में अपने आप को ऐसे पाक साफ दिखाया जैसे बिल्कुल ये लोग सीधे साधे हैं, लेकिन चुनाव में जीतने के बाद इन्होंने महुआ में आतंक मचा रखा है, आतंक मचा रखा है। मित्रों, मैं तो आपसे यही गुजारिश करता हूं कि जब चुनाव के पहले चुनाव में लगे हुए अधिकारियों के साथ इस तरह की बदतमीजियां ये लोग कर रहे हैं और खुद किरोड़लाल जी का भतीजा कर रहा है, इससे बड़ी शर्मनाक लोकतंत्र में हो नहीं सकती। आज हमारे दलित भाई को टिकट मिला है कांग्रेस का, उनके वोट कैसे पड़ेंगे, इस बात की चिंता सता रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, चुनाव में कोई जीते कोई हारे, लेकिन इस तरह चुनाव के अधिकारियों को धमकाना और साथ के साथ ही आम जन में भय पैदा करना। आज अधिकारी को पीटा नहीं उन्होंने, उसके साथ एक भय वातावरण तैयार किया है। वहां आम जनता में जितने लोग खड़े थे वहां का वीडियो भी मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। ऐसा नहीं है, मैं तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर ही बात करता हूं। मित्रों, जब ये चुनाव के अधिकारियों के साथ ये काम कर रहे हैं तो आम जनता के साथ क्या करेगी। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपको चुनाव के दौरान कोई भी गाड़ी प्रचार करती है, एसडीएम ऑफिस से उसकी परमिशन ली जाती है। उपखंड अधिकारी निर्वाचन अधिकारी होता है, उससे परमिशन के बाद ही आप गाड़ी ले जा सकते हो। अधिकारी अपना काम करते हैं, लेकिन हमारे विधायक जी उनको धमकाने का काम कर रहे हैं। यह घोर निंदनीय कार्य है। दौसा विधानसभा क्षेत्र के सर्व समाज के साथियों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, महुआ में तो हम लोग इनको झेल रहे हैं, दौसा के लोग ने गलती कर दी तो आप जीवन भर पछताओगे। मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, डॉक्टर किरोड़लाल मीणा साहब मेरे बड़े भाई हैं जिनका मैं आदर करता हूं, वो कहते हैं कि हमने मीणा समाज के लिए बहुत सारा काम किया है। आप एक काम तो दिखा दीजिए जो आपने मीणा समाज के लिए किया हो। आप सिर्फ अपने परिवार के लिए चिंता करते हो। आपने एक दिन बात कही क्रीमी लेयर पर, जब आप भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं सांसद बन गया, मंत्री बन गया, मेरा भतीजा एमएलए बन गया और मेरा भाई आईएएस बन गया, आरएएस बन गया, अब मेरे घर के बगल में पत्थर खोदने वाला व्यक्ति का नंबर आना चाहिए। आपने विचार किया इस बात पे? आपके घर में, सिर्फ आपके घर में ही मंत्रिमंडल चाहिए आपको। और आप मुझे धमकाने की कोशिश मत करना, जितना धमकाओगे उतना ही मैं अधिक बोलूंगा, ये आप बात को ध्यान में रखना। मैं 2.5 मीटर का कफन लेके चलता हूं। मैं सर्व समाज के साथियों से यह भी निवेदन करना चाहता हूं, जिन ठेकेदारों को महुआ में ठेका दे रखा है, उन ठेकेदारों को मेरी हत्या करने का ठेका भी इन्होंने दे रखा है। लेकिन मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन झुकने वाला व्यक्ति नहीं हूं। आज मौका है मित्रों, सर्व समाज के साथियों को एकजुट होकर के आपको काम करने की आवश्यकता है। आज मैं पुनः आपको घटना के बारे में बताऊं। क्रीमी लेयर में जो इन्होंने बोला था वो निंदनीय कार्य बोला था। इसे अपन
सही बात कहें तो यह है कि अपनी बात को कह करके अपनी बात को ही मुकर जाना। मैं निवेदन करता हूं कि जब छारेड़ा और पापड़दा से प्रचार करके विधायक महोदय जा रहे थे, बैजवाड़ी में अधिकारी के साथ इन्होंने मारपीट की और उसको इतना डरा दिया अधिकारी को कि वो बेचारा उफ भी नहीं कर सकता। आज उसके बाद ये नांगल रजावतान निकल गए और इस घटना को इन्होंने अंजाम दिया। मैं तो हाथ जोड़ के इतनी सी विनती कर रहा हूं आप लोगों से, सभी साथियों से, मैं तो इतनी सी आपको विनती कर रहा हूं कि इन लोगों ने आज के दिन 26 अक्टूबर 2023 को मेरे घर पे भी ईडी की रेड करवाई थी। आज 1 साल हो गया, एक आरोप सिद्ध नहीं कर पाए ये मित्रों। इन्होंने जो आरोप लगाए वो झूठे आरोप थे। इन्होंने मीणा समाज के डॉक्टरों के यहां एसीडी की रेड डलवाई। ये कहते हैं कि किसानों को कर्जा नहीं देना चाहिए। किरोड़ी लाल जी कृषि मंत्री बनने के बाद कहते हैं कि किसानों को कर्जा नहीं देना चाहिए और लोन माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसानों को कर्जा माफ करने से उनको आदत लग जाएगी। आप जब विपक्ष में थे, हम और आप जब विधानसभा में साथ साथ थे 2013 में, तब आप किसानों की लड़ाई लड़ते थे। लेकिन आज आप किसानों की लड़ाई नहीं लड़ करके सिर्फ अपने परिवार की लड़ाई लड़ते हो। किरोड़ी लाल जी का एक ही नारा है, मैं और मेरा परिवार, सारी जनता बेकार। किरोड़ी लाल जी का नारा है, मैं और मेरा परिवार, बाकी सब जनता बेकार। किरोड़ी लाल जी ने आज तक परिवार कल्याण किया है, परिवार कल्याण के अलावा और कुछ नहीं किया। मित्रों, मैं तो आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो गुंडागिर्दी अब हो रही है, जो चुनाव के पहले, अभी तो इनकी गर्ज है, गर्ज। इनको हाथ जोड़ने चाहिए थे, इनको मिन्नतें करनी चाहिए थी वोट के लिए, लेकिन उसके पहले ही ये जनता में भय पैदा करना चाहते हैं, अधिकारियों में भय पैदा करना चाहते हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं और इनसे आग्रह करता हूं कि अपने परिवार के लोगों को समझाइए और दौसा विधानसभा क्षेत्र के सर्व समाज के साथियों से, मतदाताओं से अपील करता हूं, आप जो भी निर्णय लो, आप जो भी निर्णय लो और उस निर्णय में आप सोच समझ के निर्णय लो। हमारे तो इन्होंने 30-35 साल से महुआ के लोगों के खून पी रखे हैं और अब ये दौसा के लोगों के खून पीने के लिए दौसा चले गए हैं। इसलिए आपसे आग्रह है, बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना। और आप सब लोग, मैं समय समय पर, इन्होंने पिछले 3 दिसंबर से जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के बाद इन्होंने महुआ विधानसभा क्षेत्र में जो तांडव मचाया है, समय समय पर मैं आपके बीच आता रहूंगा और आपसे आग्रह करता रहूंगा। मेरा तो आग्रह है, निर्णय आपका है। ये अपने आप को स्वयंसेवक कहते हैं और इन्होंने स्वयंसेवक होते हुए सवाई माधोपुर में भी एक स्वयंसेवक की दुकान को तुड़वाया है। मैं उनका वीडियो, उनके कागजात सब लेकर के आपके बीच फिर उपस्थित होऊंगा और समय समय पर मैं आपके बीच ये जो भी काम करेंगे, मैं दौसा विधानसभा क्षेत्र के तमाम साथियों से आग्रह करूंगा। मेरा मोबाइल नंबर 94 14 85 85 85 94 14 85 85 85 पर अगर क्षेत्र में कहीं भी कोई घटना होती है तो इस पर मुझे व्हाट्सएप वीडियो करिए, फोटोज करिए। मैं आपकी बात को आम जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हूं और संकल्प करता रहूंगा। कुछ लोग लिख रहे हैं कि आपको कल बोलने नहीं दिया। मित्रों, जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे लोकप्रिय सांसद मुरारी लाल जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे रघु शर्मा जी, जब ये सब आ गए तो हम तो बहुत कनिष्ठ हैं, आगे भी बोलने के मौके मिलते रहेंगे। सम्मानीय सचिन पायलट साहब भी दौसा की धरती पर आएगा और भाई डीसी बैरवा के लिए वोट मांगेगा। मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं, इन्होंने महुआ कस्बे को तबाह कर दिया है,
मंडावर कस्बे को तबाह कर दिया है। लोगों का पलायन शुरू हो गया है। सवाई माधोपुर में जब कल रात को 1.5 घंटा वहां के आरएसएस के कार्यकर्ता से मेरी बात हुई, तब मुझे उन्होंने बताया कि 5000 लोग पलायन कर गए, और जिन्होंने दिया कुमारी जी का साथ पिछले चुनाव में दिया था, उनसे भी ये रड़क निकालने का काम कर रहे हैं। खास तौर से जो बाजार में रहने वाले लोग हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि अभी पंचायत राज विभाग ने जयपुर में एक जमीन वन विभाग से लेने की बात कही है। पंचायत राज विभाग ने एक जमीन वन विभाग से लेने की बात कही है अपने ऑफिस बनाने के लिए। मैं राजपूत समाज से आग्रह करना चाहता हूं, महुआ विधानसभा क्षेत्र और दौसा विधानसभा क्षेत्र के राजपूत समाज से मैं विशेष आग्रह करना चाहता हूं, आपके काम की बात है ये। मित्रों, पंचायत राज विभाग जयपुर में एक जगह लेना चाहती है वन विभाग से, और वन विभाग से उस जमीन को हमारे लाडनपुर गांव में, चौड़ गांव में, जहां हमारे राजपूत समाज के लोग बसे हुए हैं, जहां उनकी ट्यूबवेल है, जहां उनके घर बने हुए हैं, जहां उनके बाड़े बने हुए हैं, जहां उनका ईंधन रखा हुआ है, ऐसी जगह को, ये यहां सिवायचक जमीन है, इसको तो ये वन विभाग में दर्ज करवाना चाहते हैं, और जो वहां वन विभाग की जमीन जयपुर में है, इसके बदले वो सिवायचक जमीन करवाना चाहते हैं। आप देखिए इनके खेल। राजस्थान में इनको कहीं भी जगह नहीं मिली, पूरे राजस्थान में कहीं भी जगह नहीं मिली। इनको राजपूत समाज का नुकसान करने के लिए लाडनपुर में जगह मिली है। मेरी पटवारी से बात हुई, मेरी रेंजर से बात हुई, मेरी अधिकारियों से बात हुई, तो वो यही कहते हैं कि साहब, विधायक साहब का बहुत दबाव है, हम करें क्या। अरे विधायक साहब, जहां राजपूत समाज के लोग बसे हुए हैं, उन लोगों को उजाड़ने के लिए आपको वोट दिया था क्या राजपूत समाज ने? राजपूत समाज को भगाने के लिए आपको वोट दिया था क्या? आज हम वन विभाग के अधिकारियों से, जिला कलेक्टर दौसा से, और हम वन मंत्री संजय शर्मा जी से, पंचायत राज मंत्री हमारे दिलावर साहब से आग्रह करेंगे कि राजपूत बस्ती को हम किसी कीमत पे उजाड़ने नहीं देंगे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, लाडनपुर के करीब 15-16 बोर जो वहां कटे हुए हैं, उन बोरों से पूरे गांव को पानी की सप्लाई होती है, उनकी फसल होती है। ये जो सिवायचक जमीन है, तो नगर, हमारी ग्राम पंचायत उसकी मालिक होती है, तो हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब उसका कस्टोडियन अगर वन विभाग बन जाएगा, तो हमारे बोरों को भी, राजपूत समाज के जो बोर हैं, उनको भी आप परमिशन लेनी पड़ेगी, और वन विभाग की जमीन में कोई भी ट्यूबवेल नहीं करने देगा। अब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आपने कल परसों राजपूत समाज की बैठक ली, और महुआ के राजपूत समाज को आप दौसा ले जाना चाहते हो। मैं महुआ के राजपूत समाज से निवेदन करना चाहता हूं, पहले वो जो जमीन आपकी प्रक्रिया चल रही है, उसको बंद करिए, उसका हम खुले शब्दों में विरोध करते हैं। आज इतना ही काफी है। मैं फिर आपके बीच समय समय पर लाइव आता रहूंगा, और इन्होंने आपके सामने, मोनू घुसिंगा जी, आप अपनी बात पर संयम रखिए। आप जो मर्जी आए लिखते हो, किरोड़लाल जी के कार्यकर्ता तो जो मर्जी आए लिखते हैं। पहले ब्राह्मणों के खिलाफ भी फेसबुक और सोशल मीडिया पे बहुत जबरदस्त टिप्पणी करते थे, इसलिए मैं आपकी बात को बुरा नहीं मानूंगा। आप इसी तरह से लिखते रहें, क्योंकि जब तक आप ऐसे लिखोगे नहीं किसी सब आदमी के खिलाफ, तब तक आपका असली चेहरा नहीं आ सकता। डॉक्टर किरोड़लाल मीणा साहब ने 2023 के चुनाव में माननीय जगमोहन मीणा जी ने, माननीय राजेंद्र जी ने, आदरणीय गोलमा जी ने झोली फैला फैला करके महुआ में वोट मांगे थे। आज व्यापारियों की दुकानें तोड़ी जा रही हैं, व्यापारियों के पट्टे निरस्त किए जा रहे। मैं तो आपको दौसा विधानसभा क्षेत्र के तमाम जाति बिरादरी के लोगों से एक ही बात कहूंगा, इनके तांडव को पहले महुआ और सवाई माधोपुर के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी जाति बिरादरी के लोगों से, अपने मित्रों से, अपने सहपाठियों से, व्यापारियों से, किसानों से
मजदूरों से, हर लोगों से आप जरूर पूछ के वोट करना, नहीं तो जीवन भर पछताओगे आप। और फिर मैं आपको निवेदन करूं, 2012 की घटना, 2012 में जब कॉलेज में एक बड़ा कार्यक्रम था, दौसा नगर परिषद के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, दौसा कॉलेज में जब एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम फिनिश करके और जब लोग अपने अपने घरों पे जा रहे थे, कुछ गुंडे तत्वों से सब लोगों का चर्चा हो गई, कोई आपस में भिड़ंत हो गई। और आप समझ सकते हैं, गांव का गरीब किसान, मजदूर, व्यापारी अपनी इज्जत को बचाना चाहता है इनसे, और ये वहां से निकल गए। उसके बाद फिर ये आते हैं, और जो पूनम टाकीज तक, दौसा के लोग इस बात को याद कर लेना 2012 की घटना को, कि जब कॉलेज से लेके पूनम टाकीज तक जितनी भी 4 व्हीलर गाड़ियां खड़ी हुई थी, उन गाड़ियों को इनके लोगों ने, इन्हीं के लोग तो थे और दूसरे लोग थोड़ी हैं। गुंडागिर्दी दौसा जिले में किरोड़लाल जी के अलावा है ही किसकी? इनके लोगों ने हर गाड़ी के शीशे तोड़े थे। उस बात को दौसा शहर के लोग जरूर याद कर लेना। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मैं तो, मेरी मां ने मर्द पैदा किया हूं, मेरी मां ने मुझे साहसी पैदा किया है, और मर्द के कभी दर्द नहीं होता। किरोड़लाल मीणा साहब, आप चाहे कितना भी कष्ट ले लो, मर्द हूं और मर्दानगी के साथ काम करता हूं। और यह निवेदन करना चाहता हूं कि मर्द के कभी दर्द नहीं होता, दर्द होता है तो उस गरीब की पीड़ा को देखकर दर्द होता है। ना चोट से दर्द होता है, ना तलवार से दर्द होता है, ना गोली से दर्द होता है, ना बारूद से दर्द होता है। दर्द होता है तो सिर्फ और सिर्फ गरीब की बददुआ, गरीब की पीड़ा, गरीब की परेशानी, उससे मुझे पीड़ा होती है। मैं आज इतना ही कहकर आपसे नमस्ते करूंगा। पुनः आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि मेरे भाइयों और मेरे बहनों, इन्होंने मुझे मारने का तो पूरा षड्यंत्र कर रखा है, लेकिन मुझे मरने से डर नहीं लगता। मैं 2.5 मीटर का कफन साथ में लेकर के चलता हूं। वो इसलिए चलता हूं कि मैंने 50 साल की उम्र में इतने काम कर लिए जो ये लोग दूसरा जन्म ले लें तो भी नहीं हो सकता, वो नहीं कर सकते। हजारों बेटियों की शादी करने का काम, हजारों बेटियों को पीले हाथ करने का काम, ये ऐसे काम है जो मित्रों हम रहें या ना रहें, लेकिन सृष्टि जब तक रहेगी, आपका नाम, आपकी सेवा हमेशा याद रहेगी। समय समय पर मैं दौसा भी आऊंगा, आपके बीच लाइव आकर के इनकी करतूतों को बताता रहूंगा। मुझे तो शर्म आती है इस बात पर, दौसा जिले के कोई भी नेता इनके खिलाफ बोलते तक नहीं, डरते हैं। पता नहीं क्यों फटती है, क्या हो रहा है इनको? बोलना चाहिए। अरे जब तक आप अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा नहीं कहोगे, जब तक जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। मैं तो आपको एक ही निवेदन करना चाहता हूं, इन्होंने क्रीमी लेयर पे बोल दिया, आज समय है, अगर इनको आप तीसरे व्यक्ति को भी विधायक बनाते हो, ये विधानसभा में और लोकसभा में हल्ला करेंगे, ये जाकर के हल्ला करेंगे, ये आपको कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, और ये क्रीमी लेयर को लागू कराने का काम करेंगे। आप सबको पता है, हरियाणा सरकार ने क्रीमी लेयर लागू कर दिया है। अब वो समय दूर नहीं है जब राजस्थान की सरकार भी क्रीमी लेयर लागू करेगी, और किरोड़लाल मीणा साहब का क्रीमी लेयर लागू करने में पूरा सहयोग रहेगा। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, भाई डीसी बैरवा जी के तरफ से ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि भाई डीसी बैरवा क्रीमी लेयर को रोकने में पूरा प्रयास करेगा, पूरी ताकत लगा देगा, लेकिन क्रीमी लेयर लागू नहीं होने देगा। अब 2 प्रत्याशी हैं दौसा विधानसभा क्षेत्र से, एक भाई जगमोहन मीणा साहब जो किरोड़लाल जी के भाई हैं, वो क्रीमी लेयर को लागू करना चाहते हैं। एक डीसी बैरवा जी हैं जो क्रीमी लेयर को लागू नहीं करना चाहते हैं। निर्णय आपका है, आपका निर्णय है, आप अपना फैसला करेंगे, और मैं ये निवेदन करूंगा कि इस आतंक से बचने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, राम राम साहब।